दिल्ली सरकार पानी के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल हुई है। पिछले 9-10 सालों में दिल्ली की जो पानी की बर्बादी है उसको रोकने की कोशिश नहीं की गई और जब इस तरह का संकट आता है गर्मियों में, हमको मालूम है आना ही है, उससे पहले की तैयारी दिल्ली सरकार को करनी थी। लेकिन ये दिल्ली की अजीब स्थिति है, जब बाढ़ आती है तो ये हरियाणा को दोषी ठहराते हैं कि ज़्यादा पानी छोड़ दिया, और आज जब पानी नहीं है तो फिर दूसरे राज्यों को चिट्ठी लिख रहे हैं। अपना जो मैनेजमेंट है उसको आप दुरुस्त नहीं करते। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का भ्रष्टाचार एक मूल कारण है दिल्ली जो आज पानी के लिए तरस रही है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। सर, दिल्ली में जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन दिल्ली सरकार पानी की समस्या को निजात पाने को लेकर किसी भी तरीके से ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। देखिए, दिल्ली सरकार पानी के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल हुई है। पिछले 9-10 सालों में दिल्ली की जो पानी की बर्बादी है उसको रोकने की कोशिश नहीं की गई, और जब इस तरह का संकट आता है गर्मियों में, हमको मालूम है आना ही है, उससे पहले की तैयारी दिल्ली सरकार को करनी थी। लेकिन ये दिल्ली की अजीब स्थिति है, जब बाढ़ आती है तो ये हरियाणा को दोषी ठहराते हैं कि ज़्यादा पानी छोड़ दिया, और आज जब पानी नहीं है तो फिर दूसरे राज्यों को चिट्ठी लिख रहे हैं। अपना जो मैनेजमेंट है उसको आप दुरुस्त नहीं करते, और अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का भ्रष्टाचार एक मूल कारण है दिल्ली जो आज पानी के लिए तरस रही है। सर, यूँ कहें, दिल्ली में जिस तरीके से कल पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर मतगणना होगी, उससे पहले अरुणाचल में बीजेपी को जीत, एक तरीके से लोकसभा चुनाव में जीत के बड़े संकेत। देखिए, अरुणाचल ने जो एक खुला मैंडेट माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिया है, वो संकेत दिखाता है कि पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, और ये एक तरह से हम कहेंगे एक अच्छी शुरुआत है। और कल का दिन जो होगा वो एक उत्सव का दिन होगा, पूरे देश के लिए होगा, और भारत की जनता ने जो भरपूर आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है वो कल दिखाई देगा। तो ये मान के चलें, दिल्ली की 7 सीटें इस बार बीजेपी की झोली में फिर। हम तो कह ही रहे हैं, दिल्ली की जनता ने भी अपना पूरा आशीर्वाद माननीय मोदी जी को दिया, और दिल्ली के 7 प्रत्याशी हमारे पूर्ण बहुमत के साथ जीत कर सामने आएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, उनका कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह कलेक्टर्स को डरा धमका रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें आत्मविश्लेषण करने की ज़रूरत है। जो कायर लोग होते हैं वो अक्सर दूसरों पर ठीकरा फोड़ते हैं अपनी हार का, लेकिन जो समझदार होते हैं वो आत्म चिंतन करते हैं कि हमारी कमी कहाँ रही। तो मुझे लगता है जयराम रमेश को एक बार उस तरफ ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी एक तो बात कर रहे हैं कि फिर 295 सीट आएगी, या मोदी पोल फैंटेसी है, सिद्धू मूसेवाले के वो गीत का एक तरीके से नंबर भी बता रहे हैं। अब वो राहुल गांधी को कौन गंभीरता से लेता है जी, उनकी पार्टी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। राहुल गांधी को गिनती गिनने दीजिए, कल जब स्पष्ट बहुमत 400 पार का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आएगा तो फिर राहुल गांधी से आप पूछिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि राहुल गांधी को कौन सीरियस लेता है। बीजेपी अपना जिस तरीके से लक्ष्य रखा था 400 पार, उसे तय करेगी। विजय अजय के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।